Hello everyone, welcome back to our SST class, and today in this video we are going to start with the same topic that we have been started in the previous video, and the name of our topic is confronting marginalization. So in previous video we have seen many points have been covered, okay, that how the marginalized group they are struggling for their rights and how do they address or how do they seek the attention of governments. तो ये सारी चीज़ें अपन ने जो है प्रीवियस वीडियो में देखी, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर पार्ट ऑफ द टॉपिक. हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ते हैं. ओके, सो जस्ट पे योर अटेंशन एंड जस्ट फील फ्री. ओके, इफ यू गॉट एनी डाउट यू जस्ट फील फ्री टू अप्रोच मी. इज इट फाइन? ओके, गुड. सो लेट्स प्रोसीड. सो द फर्स्ट वन, हाउ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क्स. एक्चुअल में ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वी हैव सीन, राइट, लास्ट वीडियो में अपन ने देखे हैं कि रिजर्वेशन जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बोलो, एक बहुत बड़ी स्कीम बोलो, दैट हैज़ बीन ग्रांटेड और दैट हैज़ बीन गिवन टू दी दलित्स, राइट. अब दलित या जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स है या जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, कम्युनिटीज़ है, उनके लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होता है. अब ये रिजर्वेशन का मतलब क्या है, व्हाट एक्चुअली रिजर्वेशन मीन्स. देखो, जो भी अपर कास्ट के लोगों ने जो कुछ पिछले सालों में इन द हिस्ट्री, इफ़ यू गो बैक इन टू द हिस्ट्री यू विल कम टू नो दैट upper caste people they have done some injustice with the lower caste person. ओके, सो बस उसी को जो है लेवल करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड सम रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ एंड सम रिजर्वेशन स्कीम्स टू सम डिफरेंट ग्रुप्स, टू सम डिफरेंट कास्ट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी और ये कैसे काम करते हैं, लेट्स सी. बी अटेंटिव. ओके, लेट्स स्टार्ट. Governments across India and the central government have their own list of scheduled caste, that is Dalits, scheduled tribes and backward and most backward castes. Students applying in educational institutions and those applying for posts in government are expected to provide proof in the form of caste and tribe certificates. If a particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list, then a candidate can avail of the benefit of reservation. For admission to colleges, especially to institutes of professional education, governments define a set of cut-off marks. Only the Dalits and tribal candidates who secured marks above the cutoff point can qualify for admission. These students also get special scholarship from the government. Now see, back in the history, Dalits and other caste, other marginalized group, they were not allowed for schooling and all. उनको education से भी दूर रखा गया था, right? क्योंकि उनके ऊपर जुल्म बहुत होते थे. तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बना दी. अब ये रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे काम करती है. नाउ सी, एवरी गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ द पीपल, ओके, दोज हु आर रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ओके, इन द सेम वे our country, our government also has their own list of the Dalits, of the people, those who are backward. And if any Dalit or any scheduled caste or scheduled tribe person or a backward caste or the most backward caste, if they wanted to pursue their education, then they should have their own tribe certificates. उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट है तो वो ये सारी बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सारे एडवांटेजेस उठा सकते हैं. अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि किसी बंदे को, द वन हु इज दलित, ही वांटेड टू गेट एन एडमिशन इन वेल रेप्यूटेड कॉलेज, ओके, दैट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज. सो कोई और कॉलेज हो जहाँ पर रिजर्व सीट्स होते हैं, तो उनके पास अपने दलित होने का, अपने कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज द डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए. एंड वंस दे हैव अ प्रूफ दे कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन प्रोसेस. बट देयर आर सम कट ऑफ मार्क्स. जो दलित है उनके लिए कुछ कट ऑफ मार्क्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एटलीस्ट स्कोर 50% ऑफ मार्क्स या 60% ऑफ मार्क्स टू बीइंग अ दलित टू गेट एन एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज और इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट. और अगर किसी दलित को उतने मार्क्स है तो ही कैन गेट एडमिशन, प्लस ही कैन गेट एन एडवांटेज ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप if
required. ओके, इफ इट्स अवेल्ड, अगर वहाँ पर जो है उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में, उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में अगर इसको एडमिशन मिलता है, अगर उसको कट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, तो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मिलते हैं, देन ही इज़ एबल और ही इज़ एलिजिबल टू गेट एन एडमिशन ओवर देयर, प्लस ही कैन अवेल स्पेशल स्कीम ऑल्सो. ओके, या स्पेशल स्कॉलरशिप भी मिलेगी उसको. क्लियर? ओके, तो ऐसे ये रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है. अब रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज. अब दलित और आदिवासी के राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. जस्ट प्रोवाइडिंग एन एजुकेशन, ओके फाइन, बट क्या अगर उनके ऊपर और भी जुल्म हो रहा है, ओके, तो इसको कैसे वर्कआउट करना है. सी, विल गो विद दैट ऑल्सो. After the Dalits and other marginalized communities started making demands from the government to seriously consider the ill treatments and harassment faced by them, Dalits and marginalized communities had to face harassment at every stage. After facing violent treatment, a number of assertive groups from Dalits communities, especially from South India, came ahead in order to assert their rights. They refused to perform several caste duties and demanded that they should be treated equally. Due to this, people from upper caste started unleashing violent practices against those who demanded their rights. Despite being prohibited in the constitution, untouchability was practiced in the country in a hidden manner. Dalits highlighted this practice and demanded for new laws to punish those who practiced atrocities अगेंस्ट देम. देखो ये कितना अच्छी बात है. देखो दलित ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो है एजुकेशन तो ले लिया, एजुकेशन तो ले रहे हैं, नाउ दे डिमांडेड दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. अब आदिवासी दलित इनको जो है अलग तरीके से देखा जाने लगा. ओके, इवन स्टिल नाउ इन सम प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री आदिवासी या दलित को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है. ओके, सो ये जो है नज़रिया हटाना चाहिए. एंड दिस इज़ द डिमांड ऑफ दलित्स. दलित्स ने भी यही डिमांड किया कि वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. सी, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड. उसके बावजूद दलित को अनटचेबिलिटी से जूझना पड़ा एंड दे वर सफरिंग इट. उनको बहुत सारे हरासमेंट का सामना करना पड़ा. एंड इन द एंड व्हाट दे डिड, दे आस्क्ड गवर्नमेंट टू फॉर्म अ न्यू लॉ, ओके, सो दैट the person who is performing this practice, the person who is performing the untouchability practice, he or she should be punished and such laws should be framed out. ऐसे दलित ने क्या किया, लॉ बनाने की मांगनी की. Now let's move ahead, देखते हैं लॉ बना या नहीं बना. ओके, सो अब हुआ क्या, आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट्स. अब एक लॉ बना, 1989 एक्ट बना. ओके, इस एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ, उनके हक कैसे मारे गए या कैसे मिल गए, लेट्स सी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आदिवासीज, दिस एक्ट ऑफ 1989 इज important for them. It helped Adivasis to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. An Adivasi activist, Ms. C.K. Janu, had earlier pointed out that in most of the cases, Adivasis are often unwilling to move and were forcibly displaced from their land. Those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law as proposed by activists. They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people. The constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land. देखो ये एक्ट 1989 एक्ट और दलितों का क्या फ़ायदा कैसे हुआ. So in 1989 act, one of the activists whose name is C.K. Janu, okay, Miss C.K. Janu, she pointed out that some cases, in few cases what happened, Dalits, they were forcibly enroached, okay, उनको जो है they were not willing to move from their land but they were forcibly displaced from their land. उनको उनकी ज़मीनें से दूर किया गया, निकाला गया फोर्स करके. ओके, वी हैव सीन इन प्रीवियस टॉपिक, हमने एक पिछले टॉपिक में जो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन है उसमें हमने देखा था कि दादू को
और दादू के साथियों को कैसे उनकी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर किया था, है ना। इन द सेम वे दिस पर्टिकुलर एक्टिविस्ट हुज नेम एज C.K. जानू, शी हैज़ पॉइंटेड आउट कि आदिवासी के बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ कि उनको अपनी ज़मीन फोर्सिबली छोड़नी पड़ी, ओके। एंड उन्होंने क्या बोला कि अब गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि उनकी ज़मीन उनको वापस देनी चाहिए, प्लस इतना ही नहीं कि अगर किसी की भी ज़मीन गई है, फोर्सिबली गई है, सो दैट पर्टिकुलर ज़मीन शुड नॉट बी सोल्ड एंड शुड नॉट बी बाय और शुड नॉट बी बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल, जो कि नॉन ट्राइबल पीपल नहीं है, जो कि नॉन ट्राइबल पर्सन नहीं है, जो दलित नहीं है, जो आदिवासी नहीं है, ही और शी शुड नॉट परचेज दैट पर्टिकुलर लैंड, ओके, द लैंड विच बिलोंग्स टू ट्राइबल पीपल। तो इससे जो है उन्होंने ये फ़ायदा उठाया एक्ट 1989 का, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या किया, गवर्नमेंट गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रिपोजेस देयर लैंड, उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, वो उनको देने का वादा कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया, ओके। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, और कंक्लूजन में हमको क्या पता चलता है कि कैसे इन्होंने ट्राइबल पीपल ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और कैसे अपना हक लिया गवर्नमेंट के पास से, ओके। दे टुक हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे टुक हेल्प ऑफ सच एक्ट, सच लॉज, और उस लॉज के थ्रू, उस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दे सीक द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींच के लिया। दे टोल्ड दैट हाउ दे वर बीन हरास्ड, हाउ दे वर बीन फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अब बताई और अपना हक वापस गवर्नमेंट के पास से ले लिया। इन दी एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाए, कुछ अलग स्कीम्स बनाए, ओके। दे प्रोमोट सोशल जस्टिस, और आदिवासी को, ट्राइबल्स को, दलित्स को भी लोगों के बराबर ट्रीटमेंट मिले, इसकी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, ओके। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक। आई होप दैट एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर एंड कट understood to you. If not, feel free to approach me. You may come up with the questions, okay, no problem, fine. So till that time, take care, have a great day and great time ahead. Thank you for watching, okay, bye bye.